हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास, संपूर्ण बौद्ध धर्म पर आधारित प्रश्न। दोस्तों हम लोग लास्ट में सीरीज को डिस्कस करने के बाद लास्ट में दोस्तों हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस में आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको क्लास में इस वीडियो के बाद दोबारा फिर अलग से कहीं और पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी ना हो दोस्तों। इसलिए मैंने आपको लिख दिया हूँ कि अलग से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इसमें हम लोग क्या-क्या कवर करने वाले हैं उस पर आप थोड़ा-सा टॉपिक देख लीजिए ध्यान से। बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जीवनी और शिक्षा पर बात करेंगे, उनका उपदेश को देखेंगे, घटनाएँ क्या-क्या हैं, प्रतीक चिन्ह क्या है, उनका जन्म स्थान, मृत्यु स्थान, गृह त्याग, माता-पिता, पत्नी, पुत्र, इन सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर इस वीडियो को अगर देखते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो के बाद फिर आपको अलग से बौद्ध धर्म से रिलेटेड देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी, मैं इतना एश्योर कर सकता हूँ। तो चलिए फिर देर किस बात की, क्लास को स्टार्ट करता हूँ। ये आपका फर्स्ट स्लाइड आ चुका है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। दोस्तों यह जैसे कि आप देख पा रहे होंगे एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक हम लोग बौद्ध धर्म डिस्कस करने वाले हैं। इसके ठीक पिछले वीडियो में मैंने आपको दोस्तों डिस्कस किया था आपको जैन धर्म पर। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे ठीक पहले वीडियो मैंने अपलोड किया, आप उसे ज़रूर एक बार देखें। देन उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में थोड़ा-सा और अच्छे से क्लियर हो रहे होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते दोस्तों हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में समझने का प्रयास करते हैं इस वीडियो के माध्यम से शुरुआत से। दोस्तों नाम आपने सुना होगा गौतम बुद्ध का। नाम आपने सुना होगा गौतम बुद्ध का। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इनसे परिचित पहले से होंगे ही होंगे। तो गौतम बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश भारत और विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पहला चीज़ ध्यान रखना। देखो, मैं आपको यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि मैं जो भी इसमें कंटेंट लिया हूँ दोस्तों, एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों 100% रेलेवेंट है। इतना यकीन करो कि 100% रेलेवेंट है। मैं इधर-उधर कुछ बात नहीं करने वाला हूँ दोस्तों और सिंपली मैं बात करूँगा एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। है ना दोस्तों? तो आप ध्यान से देखिएगा और ज़रूरत पड़ने पर इसको नोट भी करते हुए आगे बढ़िएगा। दोस्तों यह कह रहा आपसे क्या कि गौतम बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश भारत और विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उनकी विस्तृत जानकारियाँ कुछ इस प्रकार से हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट मैंने आपको क्या बताने जा रहा हूँ। गौतम बुद्ध का जन्म और उनका बचपन। कैसा रहा उनका बचपन? उनका जन्म कहाँ हुआ? उनके माता-पिता से संबंधित कुछ-कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं दोस्तों। जन्म, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था दोस्तों। पहला चीज़ क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? याद रखना है लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था इनका जन्म। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो याद रखना नेपाल में पड़ता है। नेपाल में पड़ता है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, पहला चीज़। ठीक है दोस्तों? अगर मैं इनका वास्तविक नाम पूछूँ आपसे कि इनका वास्तविक नाम क्या था? तो याद रखना इनका वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। पूछ सकता है कभी आपसे कि गौतम बुद्ध का इनका एक्चुअल नाम क्या था? इनका ओरिजिनल नाम क्या था? तो याद रखना है इनका एक्चुअल नाम था सिद्धार्थ। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म लुम्बिनी में, लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिताजी कौन थे? इनके पिताजी राजा थे। इनका नाम था सुयोधन, जो शाक्य गणराज्य के राजा थे। ध्यान रखना, सुयोधन जो है ये इनके पिता थे। सुशोधन हम लोग कहते हैं इनको कि शाक्य गणराज्य के राजा थे। इनका माता का नाम था माया देवी। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको एग्जाम में कभी-कभी देखने को मिल जाता है। तो पिता का नाम सुशोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे और एक माता का नाम था क्या? इनका माया देवी। इनका अगर हम कुल पूछे किस कुल के थे तो शाक्य वंश के थे। इनका शाक्य वंश था। शिक्षा और पालन पोषण के बारे में मैंने कुछ चीजें नोट की हुई हैं। सिद्धार्थ का पालन महलों में हुआ है। इनका पालन जो हुआ है वो महलों में हुआ है ना? चूंकि इनके पिताजी राजा थे। जहां उन्हें संसारिक सुख सुविधाओं को ध्यान में रखा संसारिक सुख सुविधाओं को में ध्यान में रखा गया, वे कष्ट और दुख से दूर रहे। मतलब इनको बचपन में ऐसा नहीं कि बहुत कष्ट करना पड़ा, इनको बहुत तकलीफ करना पड़ा या संघर्ष करना पड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं था। जहां उन्हें संसारिक सुख सुविधाओं में रखा गया ताकि वे कष्ट से और दुख से दूर रहें। यानी कि मैं कह सकता हूं आपसे क्या
कि गौतम बुद्ध का जो बचपना रहा है दोस्तों, वह संघर्ष में नहीं गुजरा है इनका। ये एक राजा के बेटा थे और राजा के बेटा महलों में ये रह चुके हैं। इनके सुख सुविधाओं के बारे में ये साफ-साफ मेंशन किया गया है कि इनका जीवन जो बचपन था वह कष्ट और दुःख से नहीं रहा। ठीक है दोस्तों? तो याद रखना है आपको यहाँ पर क्या कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्था। इनके पिता का नाम था सुशोधन और उनकी माता का नाम था माया देवी। ठीक है दोस्तों? चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद अगले स्लाइड की ओर। हमारा अगला स्लाइड यहाँ पर आ गया है दोस्तों, स्लाइड नंबर 2 में। फैक्ट 2 को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखेंगे संन्यास ग्रहण। इन्होंने भी संन्यास ग्रहण लिया। जैन धर्म अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां भी आपने सुना होगा संन्यास ग्रहण, है ना दोस्तों? लेकिन यहाँ पर आपको कह रहा है क्या कि सिद्धार्थ ने युवा अवस्था में ही 4 महान दृश्य देख लिए थे। 4 महान दृश्य देख लिए थे। क्या-क्या दृश्य देखे थे? एक वृद्ध व्यक्ति को उन्होंने देखा था, एक वृद्ध व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति को उन्होंने देखा था, एक रोगी व्यक्ति को उन्होंने देखा, एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक था सन्यासी व्यक्ति। इन्होंने 4 दृश्य को देखा था जिससे उन्हें जीवन में दुःख का एहसास हुआ। देखो, एक्चुअली में इनका बचपन का जीवन जो था, वह बचपना इनका काफ़ी सुख-सुविधाओं में, सांसारिक खुश में जीवन बीता है। तो इन्हें दुःख से परिचित ही नहीं थे। ये दुःख के बारे में, कष्ट के बारे में इन्हें कोई परिचय ही नहीं था इनका। तो जब ये 4 व्यक्तियों को ये देखते हैं, कभी-कभी यहाँ पूछता है कि इनमें से 4 में से कौन एक ऐसा दृश्य है जो सिद्धार्थ यानी कि हम कह सकते हैं गौतम बुद्ध ने नहीं देखा था। तो चारों को याद रखना है दोस्तों। एक था क्या? एक था आपका वृद्ध व्यक्ति को इन्होंने देखा था, दूसरा इन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा था, तीसरा इन्हें एक मृत व्यक्ति को देखा था और चौथा एक इन्होंने सन्यासी व्यक्ति को देखा था और जिससे इनके जीवन में काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा कि एक्चुअली में दुःख क्या होता है, कष्ट क्या होता है, वह इन्हें एहसास हुआ। ठीक है दोस्तों? मैं आपको बताते चलूँ दोस्तों कि इनकी जो ये जब घर त्याग किए थे, संन्यास ग्रहण किए थे, तो उस समय इनकी वर्तमान आयु मैं कहूँ दोस्तों, तो उनकी आयु 29 वर्ष की रही थी। यानी कि मैं कह सकता हूँ दोस्तों आपसे क्या कि गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में घर परिवार को त्याग दिया था। घर परिवार से यह संन्यास ग्रहण कर लिए थे। 29 वर्ष की आयु में याद रखना दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ थोड़ा-सा मेंशन करता हूँ। कभी-कभी एग्ज़ाम में आपको पूछ देता है क्या, कि आप बताएँ कि कितनी वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने अपने घर की, अपने परिवार की, अपने राजमहल की त्याग कर दी थी? तो ऑप्शन आपको ध्यान रखना दोस्तों, उसमें आएगा आपका 29 वर्ष। है ना? तो जहाँ पर आपको 29 वर्ष आपको दिखेगा, आपको सही आंसर वही होगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि संन्यास ग्रहण इन्होंने 29 वर्ष की आयु में ही कर दिया था। 1 सेकंड रुकेंगे आप लोग। हाँ, तो मैं दोस्तों बता दूँ आपको कि 29 वर्ष की आयु में ही इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। आपको क्या कर दिया टुनटुन? लाइट नहीं आ रहा। ओहो! 1 सेकंड गाइस। बच्चा लोग एक्सपेरिमेंट करते रहता है ना। हो गया। जस्ट ए सेकंड। हाँ। तो आपने यहाँ पर देखा क्या कि 29 वर्ष की आयु में ही इन्होंने गौतम बुद्ध जी ने अपना गृह त्याग कर दिया था। तो दोस्तों यहाँ से छोटा-सा क्वेश्चन बन सकता है, उस क्वेश्चन को बस ध्यान रखना है कि इनकी आयु उस समय 29 वर्ष की रही थी और मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने 4 दृश्य देखा था। 4 दृश्य में था, एक वृद्ध व्यक्ति थे, एक रोगी व्यक्ति थे, एक मृत व्यक्ति थे और एक थे सन्यासी व्यक्ति। इनका ये 4 दृश्य देखने के बाद जीवन में दुःख, तकलीफ, कष्ट, संघर्ष क्या होता है, उससे ये भली-भाँति परिचित होते हैं और उनका इनके जीवन पर काफ़ी गहरा असर पड़ता है। ठीक है दोस्तों? और ये 29 वर्ष की आयु में अपने घर परिवार, राजमहल को त्याग कर संन्यास ग्रहण किया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। याद रखना दोस्तों, ज्ञान की खोज में निकल पड़े। ज्ञान की खोज में ये निकल पड़े थे, 29 वर्ष की आयु में। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा यहाँ पर मैं कह सकता हूँ दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति। मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के बाद यानी जो क्लासेस चल रही है, इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस लिया हूँ जिन पर मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ लास्ट में। तो इस वीडियो के अंत में आप ज़रूर बने रहेंगे और लास्ट में क्वेश्चंस ज़रूर लगाने का प्रयास करेंगे, उससे ये मालूम चलेगा कि आपको कितना चीज़ें याद रह जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति।
ये हमारा थर्ड टॉपिक है दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति इनकी। देखो तपस्या अगर हम बात करें दोस्तों, तो सिद्धार्थ ने 6 साल तक कठोर तपस्या की। जब उन्होंने घर को 29 वर्ष की आयु में ही छोड़ दिया था, तो 6 वर्षों तक उन्होंने जंगलों में कठोर तपस्या की, है ना दोस्तों। सिद्धार्थ ने 6 साल तक कठोर तपस्या की, किंतु उन्हें अधूरा मानते हुए एक मध्यम वर्ग अपनाया। ठीक है दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति इन्हें 35 वर्ष की आयु में हो चुकी थी। आप बताओ कि 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, अपना राजमहल छोड़ दिया, 6 वर्ष तक ये तपस्या किए। ठीक है दोस्तों, और ये 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बिहार के बोध गया में, आप जानते होंगे बिहार में एक बोध गया नाम का जगह है जो काफी प्रचलित है दोस्तों। तो बिहार के बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वे उस समय से बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो ज्ञानी होता है। इसका अर्थ क्या होता है, ज्ञानी। मेरे प्यारे साथियों, आप ध्यान से सुनना। बुद्ध अपने 29 वर्ष की आयु में घर परिवार को छोड़ दिया इन्होंने। 6 वर्षों तक बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है दोस्तों, 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और तब से इन्हें बुद्ध की संज्ञा दी जाती है। तब से इन्हें बुद्ध कहकर लोग पुकारते हैं। बुद्ध का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो ज्ञानी होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है आपको क्या कि इनकी ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, तो याद रखना 35 वर्ष की आयु में इनके ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। अब नीचे मैंने लिखा है एक बोधि वृक्ष। ये बोधि वृक्ष क्या है, तो इस पीपल के वृक्ष को ही बोधि वृक्ष कहते हैं दोस्तों। जिस वृक्ष के नीचे बैठकर, है ना, वो तपस्या करते थे या उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, किन्हें, गौतम बुद्ध को, उस वृक्ष को ही, उस पीपल के वृक्ष था, उस वृक्ष को ही हम लोग क्या कहते हैं, बोधि वृक्ष कहा गया, बोधि वृक्ष कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना कि ज्ञान की प्राप्ति उन्हें कहाँ हुई थी, तो बिहार में एक जगह है, काफी प्रचलित जगह है, बोध गया। ठीक है दोस्तों, उसी जगह में एक पीपल वृक्ष है, उस पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तब से इन्हें बुद्ध का नाम दिया गया, जिसका अर्थ होता है ज्ञानी। उस वृक्ष को ही क्या कहते हैं, बोधि वृक्ष कहते हैं। क्या यहाँ तक समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या किन्हीं बच्चों को हो रही है क्या? अगर किसी बच्चा को कोई समस्या अगर हो रहा होगा दोस्तों, तो प्लीज जरूर बताना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगली बार आपकी समस्याओं को ठीक करने का मैं पूरी अपनी तरीके से कोशिश करूंगा दोस्तों। तो चलिए, अगला टॉपिक हमारा आ चुका है, बुद्ध के प्रमुख उपदेश। उपदेश का मतलब क्या होता है, धम्म, धम्म कहा जाता है। तो याद रखना कि बुद्ध के प्रमुख उपदेश, कुछ इनके उपदेश भी रहे हैं, ये लोगों को कुछ बताना चाहे हैं। देखो, अब पहले सिद्धार्थ थे, अब सिद्धार्थ के बाद बन गए हैं बुद्ध। इन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो जब ज्ञान मिल गया, जब इनको जानकारियां मिल गई, जब इन समझ गए चीजों को, तो वे उपदेश दिए लोगों के लिए कि आप भी इसको मानो, आप भी इसको फॉलो करो, आप भी इस चीज को जानो। तो ये 4 आर्य सत्य हैं, ये 4 चीजों को बताने का प्रयास करते हैं। ये 4 चीज क्या है, आइए हम समझने का कोशिश करते हैं दोस्तों। ये कहते हैं क्या कि दुख जो है ना, वो क्या है, तो दोस्तों याद रखना कि संसार जो है ना, दुखों से भरी पड़ी है। संसार में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुख में नहीं है। संसार दुखों से भरी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि संसार दुख में है या संसार में दुख है। ठीक है दोस्तों, संसार दुखों से भरी पड़ी है, इन्होंने कहा है। पहला इनका स्टेटमेंट ये रहा है। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि दुख का कारण क्या है, आखिर लोग इतना दुखी क्यों रहते हैं। तो दुख का कारण है दोस्तों क्या, कि दुख का कारण क्या है, इनका इच्छा है। इच्छा को इन्होंने तृष्णा कहा है। ध्यान से सुनना दोस्तों, दुख का कारण क्या है, सबसे बड़ा इच्छा है। देखो इच्छा क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई गाड़ी नहीं है, ठीक है, आपके पास एक साइकिल है, तो साइकिल से आप सोचेंगे कि मेरे पास एक मोटरसाइकिल हो जाता है। मोटरसाइकिल के बाद फिर इच्छा करता है, अरे मेरे पास एक 4 चकिया हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीजें क्या, इच्छाएं आ रही हैं। तो इच्छा को पूर्ति करने के लिए आप उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात संघर्ष करते हैं, दिन रात, है ना, दुख तकलीफ को झेलते हैं। तो वो क्या, किसके लिए, सिर्फ इच्छा को पूर्ति करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि कभी आप ट्रेन से चल रहे हैं जनरल बोगी में, कभी आप स्लीपर में चलेंगे, फिर कभी एसी में चलेंगे, फिर उसके बाद कभी ऐसा आएगा, इच्छा मन करेगा कि चलो हम लोग हवाई जहाज में उड़ते हैं। तो ये सब क्या है, सिर्फ इच्छा है दोस्तों। तो इन्होंने कहा है क्या कि संसार दुखों से भरा है। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कह दे कि हम पूरी तरह से सुखी है, मेरे को कोई दुख नहीं है।
पूरी संसार दुखों से भरी पड़ी है। दुख का सबसे बड़ा कारण इन्होंने बताया है इच्छा। जितनी आप इच्छा करेंगे, उतने आप दुख में रहेंगे। ठीक है दोस्तों? अब देखो इन्होंने क्या कहा है कि इसका हल क्या हो सकता है? इसका कोई ना कोई हल होगा। तो इन्होंने कहा है क्या कि इच्छा का नाश करके, मतलब इच्छा अपना मार दो। जो भी आपके अंदर जो इच्छा आ रही है, उस इच्छा को आने ही मत दो अपने अंदर। इच्छा को नाश करके दुख का अंत हो सकता है। देखो मेरे प्यारे साथियों, इन्होंने एक समस्या दी है, तो समस्या का निराकरण भी दिया है, आपको हल भी बताया है क्या। इन्होंने क्या कहा है कि अगर आप दुख में नहीं रहना चाहते हो, तो जो आपके अंदर इच्छा उत्पन्न हो रही है, उस इच्छा को आप मार दो, उस दुख का अंत हो जाएगा, वह दुख नहीं आएगा आपके जीवन में। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से आपको 3 हुआ। और चौथा इन्होंने बताया क्या कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपद, दुख नाश का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। देखो अष्टांगिक मार्ग है, यह कुछ 8 मार्ग दिए बताए हैं, इसके पर अगर आप चलते हैं तो दोस्तों दुख से आप दूर दूर तक आप दूर रहेंगे। इन्होंने 8 चीजों को एक ही लाइन में समेटने का प्रयास किया है। दुख नाश का मार्ग मतलब दुख से अगर आप दूर रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में दुख तकलीफ कष्ट नहीं आए, है ना, तो इन्होंने 8 चीजों को समझाने का प्रयास किया है एक लाइन में। इन्होंने कहा है क्या कि सम्यक दृष्टि मतलब क्या, सही आपकी दृष्टिकोण होनी चाहिए। सही दृष्टिकोण मतलब क्या, किसी भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी महिला को, पुरुष को आप गलत निगाह से, उसको गलत नजरिए से मत देखिए। सम्यक दृष्टि का मतलब हो गया सही दृष्टिकोण। आपकी नजरिया हमेशा और हमेशा सही होनी चाहिए। आपकी दृष्टि देखने का तरीका हमेशा एक पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। तो यह कहा गया सही दृष्टिकोण आपकी बहुत बड़ी चीज है। दूसरा इन्होंने कहा सम्यक संकल्प मतलब आप सही संकल्प लीजिए कि आपको अपने जीवन में करना क्या है। आप अपने जीवन में करना क्या चाहते हैं, आप अपने जीवन में बनना क्या चाहते हैं। होता क्या है कि हम लोग एक चीज पर फिक्स नहीं हो पाते हैं कि मुझे करना क्या है। ठीक है ना, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मैं ये कर लूँ, मैं वो करूँ, ये करूँ। मैं एक ही समय पर चारों काम को, पांचों काम को ले लेता हूँ और उसमें मेरा मन भटक जाता है। तो इन्होंने कहा है कि सही संकल्प होना चाहिए, मतलब आपको एक निश्चित चीजों पर आपको अमल करनी होगी। दूसरा इन्होंने कहा है कि सम्यक वाक, वाक मतलब होता है सही वाणी। आपकी वाणी इस प्रकार से होनी चाहिए, आपकी बोली, आपकी आवाज, आपकी बात करने का जो तौर तरीका इस प्रकार से होनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात सुन के मंत्र मुग्ध हो जाए, मतलब आपसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्नित हो जाए, बहुत ही ज्यादा प्रफुल्लित, बहुत खुश हो जाए वह। मतलब आपका वाणी सही होनी चाहिए। आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन बात करने का तौर तरीका आपका अच्छा नहीं है, तो सारा का सारा बेकार हो जाता है। क्योंकि देखो आपके अंदर नॉलेज कोई नहीं देखता है, आप कितना पढ़े लिखे हो, आपको डिग्री कोई नहीं देखता है कि आप क्या पढ़े लिखे हो। आपको बातचीत करने का तौर तरीका से ही सामने वाला व्यक्ति आपको जज कर पाता है कि आपकी क्या पढ़ाई लिखाई है, आपकी क्या परवरिश है, आपकी क्या कल्चर है। ठीक है दोस्तों, तो वाणी आपकी सही होनी चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला है सम्यक कर्म। सम्यक कर्म मतलब देखो सही कर्म, इसका मतलब होता है सही कर्म। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल भी आपको अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे उसका फल भी आपको भगवान बुरे ही देंगे। तो कर्म आपको अच्छा होना चाहिए। आप अच्छा कर्म करेंगे तो नो डाउट वो उससे आपको कभी जीवन में डर नहीं रहेगा, हमेशा आप आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन आप गलत काम करेंगे तो हमेशा दूसरों से डर लगते रहेगा कि मैं कर रहा हूँ, पता नहीं कोई लोग देख ले, कोई लोग क्या सोचे नहीं सोचे। तो कर्म हमेशा आपको सही होनी चाहिए। ये इन्होंने गौतम बुद्ध जी ने कहा है। सम्यक आजीविका, इन्होंने कहा सम्यक आजीविका, इसका मतलब होता है दोस्तों सही आजीविका। आजीविका मतलब क्या, आप घर चलाने के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए कोई गलत स्टेप मत उठाइए। कोई गलत स्टेप मतलब क्या, कोई गलत काम मत कीजिए। आजीविका को चलाने के लिए सही आपके तरीका होना चाहिए, सही आपकी कमाई होनी चाहिए। आप गलत तरीके से कमा के अपने बाल बच्चे परिवार को चला रहे हैं तो वो सही आजीविका नहीं है। किसी व्यक्ति को हक मार के, किसी आदमी का हक मार के अपने घर परिवार को चला रहे हैं तो सही आजीविका बिल्कुल भी नहीं है। तो किसी का हक, किसी का अपना, उसका आप गलत करके किसी को नुकसान पहुंचाकर अपने बाल बच्चे परिवार को अगर खुश रखेंगे तो वह आपका सही आजीविका में नहीं आता है। तो इन्होंने कुछ चीजें आपको इस प्रकार से बताई है। एक है आपका सम्यक व्यायाम। और व्यायाम क्या है, देखो व्यायाम मतलब सही प्रयास होनी चाहिए। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए आपके सही प्रयास होने चाहिए। व्यायाम मतलब हम लोग जो सुबह सुबह डेली एक्सरसाइज करते हैं, डेली प्रयास करते हैं अपने आप को स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, कुशल रहने के लिए,
अगर आपकी शरीर अच्छा नहीं है, आपकी व्यायाम करने से आपका शरीर में क्या होगा दोस्तों, आपकी फुर्ती होगी, आप में वो स्वस्थ रहेंगे आप। तो जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो आप दुनिया के लिए काम आएँगे। तो स्वस्थ आपको रहना बहुत ज़रूरी है। आपको अब मान लो बहुत मेरे पास पैसे हैं, बहुत कुछ है, सन सुख साधन सब कुछ है, लेकिन तबीयत मेरा खराब रहता है। मैं उस चीज़ का उपयोग ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो जब मेरा शरीर ही सही सही नहीं काम कर रहा, तो मैं दोस्तों व धन-दौलत को मैं कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। तो आप ये कहा गया कि सम्यक व्यायाम, व्यायाम मतलब क्या? सही प्रयास होने चाहिए। आपको किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपको प्रयास आपको सही होना चाहिए। और ये कहा भी गया है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ मतलब क्या? आपका शरीर ही सबसे बड़ा धन है। दुनिया में कोई आपका काम नहीं आता अगर आपका शरीर साथ नहीं देता है तो। दोस्तों आपको शरीर को स्वस्थ बनाना होगा। एक उसके लिए मार्ग है, डेली सुबह उठ के व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास कीजिए। एक लाइन और इन्होंने कहा है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति मतलब क्या? सही आपकी स्मृति होनी चाहिए। अब कोई व्यक्ति आपको कुछ बोल रहा है, आप उसको कुछ और सोचेंगे, है ना? कोई व्यक्ति आपको सही दिशा में समझाने का प्रयास कर रहा है और आप उसको गलत में लेंगे, तो वह आपकी स्मृति पर असर पड़ेगा। तो आपकी समझ, सोच विकसित करनी होगी सही तरीके से। एक है सम्यक समाधि मतलब सही ध्यान। सही ध्यान मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं मेडिटेशंस। आप सही ध्यान करके भगवान को, ईश्वर को अपने मन में बैठाकर आप सही काम को करने के लिए अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं। है ना? सही काम करने के लिए अपने आप को देखो हम लोग क्या करते हैं कि भगवान को सुख में याद नहीं करते हैं। जब भी हम लोग के साथ कुछ बुरा होता है, जब भी हम लोग के साथ कुछ गलत होता है, जब भी हम लोग दुःख में होते हैं, तो बोलते हैं हे भगवान एक काम को ठीक कर दो। तो दोस्तों वो चीज़ नहीं होना चाहिए। आपको सही ध्यान मतलब हमेशा ईश्वर को आपको मानना होगा, हमेशा ईश्वर पर थोड़ा-सा वो चीज़ दिखाना होगा कि हाँ, ईश्वर भी हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? उनका मेडिटेशन करना पड़ेगा, उन्हें मन में उतारना पड़ेगा, उनको दिल में उतारना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों? तो इस प्रकार से अष्टांगिक मार्ग बताकर इन्होंने दुखों से निवारण पाने के लिए कुछ उपाय बताए हैं। मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ चुके होंगे दोस्तों। अन्य सिद्धांत में इन्होंने कहा है कि अहिंसा जो है दोस्तों, अहिंसा अहिंसा मतलब क्या? किसी जीव की हत्या मत करो, किसी जीव की हत्या आप बिल्कुल मत करो। जीवों के प्रति करुणा, करुणा मतलब क्या? आपकी दया होनी चाहिए, दया। आपको इस किसी चीज़ को मार के खा जाओ, किसी चीज़ को आप, है ना, जान से मार दिए, तो वो चीज़ दोस्तों वह अहिंसा हो गया आपको। तो अहिंसा से बचो। इन्होंने कहा कि जीवों के प्रति एक करुणा है। देखो किसी का जीव, जीव होता है, इसलिए करुणा, दया दिखाओ। मध्यम मार्ग में दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कहा है कि चरम सुख और कठोर तपस्या के बीच का मार्ग, है ना? अनात्मवाद के बारे में उन्होंने कहा है कि आत्मा का न होना व्यक्ति में आत्मा नहीं है, बल्कि यह पंच स्कंदों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान का एक समुच्चय है दोस्तों। तो इस प्रकार से इनका दुख निवारण का कुछ उपाय इन्होंने बताया है और मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों कि आप इससे जरूर कुछ सीखे होंगे, कुछ समझे होंगे। सबसे बड़ा चीज इनका याद रखना कि दुख पूरे संसार में है। संसार, ये पूरा विश्व दुखों से भरा पड़ा है। ठीक है दोस्तों, दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो उनकी इच्छा है। अगर आप जितना इच्छा करेंगे, उतना आप उसको पूरा करने के लिए दिन रात एक करना स्टार्ट कर देंगे। आज आज अगर आज आप कच्चे मिट्टी के घर में रहते हैं, तो कल सोचेंगे पक्का वाला घर में रहना है। तो उसके लिए आप ऐसे ही नहीं बन सकते, उसके लिए आप दिन रात मेहनत करेंगे, दिन रात कठोर मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद उस चीज को पूरा करने के लिए आप आगे बढ़ पा रहे होंगे। तो दोस्तों इच्छा जितना करेंगे, उसको पूरा करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत करेंगे, दुख होगा, तकलीफ होगा, कष्ट होगा, उसको आपको सहना पड़ेगा। तो सब चीज़ का एक ही उपाय है दोस्तों कि आप इच्छाओं को मार दो, दुख से आप वंचित हो जाएँगे। आगे देखते हैं दोस्तों, इसके बाद बोलो अगला स्लाइड क्या कहता है। गौतम बुद्ध का प्रचार, इन्होंने अपने धर्म को प्रचार करने के लिए क्या-क्या इन्होंने किया, किस प्रकार से इन्होंने अपने धर्म को आगे बढ़ाया, आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों, इस स्लाइड में। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कभी-कभी एग्जाम में नहीं, कई बार एग्जाम में यह पूछा गया प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, यह उपदेश दिया इन्होंने सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ है? तो दोस्तों यह है वाराणसी में। वाराणसी का नाम आपने सुना होगा। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। याद रखना दोस्तों कि धर्म चक्र परिवर्तन जो है, इनका पहला उपदेश जब इन्होंने दिया था, कहां पर दिया था? सारनाथ। सारनाथ कहाँ है? तो वाराणसी में है।
उसी प्रक्रिया को यह कहा इन्होंने कहा धर्म चक्र परिवर्तन। कभी कभी यहाँ पूछता है क्या कि धर्म चक्र परिवर्तन का संबंध किससे है, तो याद रखना दोस्तों प्रथम उपदेश से है। ज्ञान प्राप्ति जब हुआ था इनको तो 35 वर्ष की आयु में इनकी ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो पहला उपदेश इन्होंने वाराणसी यानी कि सार वाराणसी के एक जगह है सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, जिसे हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सभी चीजें इस वीडियो के साथ ही आपको समझ में आ रही होगी, याद भी होगी। और लास्ट में मैं आपको कह सकता हूँ क्या कि 50 क्वेश्चंस का मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ एमसीक्यू, उसको प्लीज मत छोड़ना। उसको छोड़ देंगे तो फिर चीजें आपको बहुत छूट जाएगा, है ना। उसमें बहुत कुछ मैंने इंक्लूड करने का प्रयास किया हूँ, तो वह वीडियो इस वीडियो के यानी क्लास के बाद वो लास्ट में आपको डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको नो डाउट इसके बाद अलग से पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, मैं आपको दावा कर सकता हूँ इतना, है ना दोस्तों। तो इसके बाद इन्होंने विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करके अपने उपदेश का प्रचार किया, अपने उपदेश का प्रचार किया था। अपने उनके अनुयायियों को भिक्षु और भिक्षुणियों कहा जाता था। ये तो बहुत सिंपल सा चीज है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। इनका मृत्यु को दोस्तों क्या कहा गया, महापरिनिवारण। इनके मृत्यु को कहा गया ये सब कुछ कुछ घटना है दोस्तों, याद रखना है कि पहला उपदेश को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। इनका जब मृत्यु हुआ था तो उसको कहा गया महापरिनिवारण। महापरिनिवारण इनको कहा गया। बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में, याद रखना दोस्तों कहां पर, कुशीनगर। कुशीनगर पड़ता कहां पर है, तो यह पड़ता है उत्तर प्रदेश, योगी का राज्य है ना दोस्तों, योगी के राज्य में पड़ता है। तो मैं कह सकता हूं क्या कि 80 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था गौतम बुद्ध का। और इन्हें इस प्रक्रिया को महापरिनिवारण कहा गया। इस घटना को क्या कहा दोस्तों, क्या तो महापरिनिवारण कहा गया। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ये सब चीजें आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप भुलाना मत। मैंने आपको बोला क्या कि प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी में, जिससे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। इनका 80 वर्ष की आयु में देहांत हुआ, मृत्यु हुआ। कहां पर हुआ, तो उत्तर प्रदेश के एक शहर में, एक जगह पर, जिसको कह सकते हैं कुशीनगर में हुआ था। इस घटनाक्रम को कहा गया दोस्तों महापरिनिवारण कहा गया। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी, ईसा पूर्व में हुई थी। तो यहां तक मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार की कोई समस्या आपको हुई होगी। बढ़ते हैं इसके अगले स्लाइड की ओर। हमारा अगला स्लाइड यहाँ पर आ चुका है, गौतम बुद्ध के प्रमुख ग्रंथ। दोस्तों मैं एक एक टॉपिक को कवर करने का प्रयास करता हूँ। आपके सामने कुछ तस्वीर भी आपको दिख रहा होगा, ये गौतम बुद्ध है और कुछ इनके भिक्षुक लोग सामने बैठकर ज्ञान अर्जित कर रहे हैं दोस्तों। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमारा 7th कंटेंट यहाँ पर आ चुका है दोस्तों। और यह कह रहा है आपको क्या कि गौतम बुद्ध के प्रमुख ग्रंथ, इनके बारे में जानने के लिए कुछ ग्रंथ हैं, है ना दोस्तों। जो सबसे प्रचलित ग्रंथ है दोस्तों त्रिपिटक। ये त्रिपिटक ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है। तो याद रखना दोस्तों, यह है बुद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। यह बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। सबसे प्रमुख ग्रंथ की बात करें दोस्तों हम लोग, तो यह त्रिपिटक है। याद रखना दोस्तों कि बुद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ के बारे में अगर बात करता हूं मैं आपसे, तो त्रिपिटक याद रखना, यह बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। और इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। इस त्रिपिटक को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन है दोस्तों, तो पहला है आपका विनय पिटक, यह है विनय पिटक। दूसरा है सुध पिटक और तीसरा है दोस्तों अभिधम्म पिटक। तो मेरे प्यारे अग्निवीरों, याद रखना कि त्रिपिटक तो आपने सुन लिया कि प्रमुख सबसे बड़ा ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। इस त्रिपिटक को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है विनय पिटक, यह क्या है, तो भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम, इसमें नियम रखा गया है। कौन क्या कैसे किस प्रकार से करेगा, सारा नियम कानून विनय पिटक में दिया गया है। दूसरा है दोस्तों सुध पिटक। सुध पिटक में क्या कहा गया, बुद्ध के उपदेश, इसमें लोगों को उपदेश दिया गया है। किसने दिया है, तो बुद्ध जी यानी गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए हैं। तो उपदेश को कहां रखा गया, सुध पिटक में रखा गया है। ठीक है दोस्तों। और एक है आपका अभिधम्म पिटक, जिसमें
बौद्ध दर्शन के गुण विषय, मतलब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो सबसे अति महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं, उसे रखा गया है अभिधम पिटक में। तो याद रखेंगे सारे बच्चे यहाँ पर कि विनय पिटक नियम के लिए, सुध पिटक उपदेश के लिए, और अति महत्वपूर्ण जो गुण विषय हो सकते हैं जिस पर बात की गई है बौद्ध दर्शन के बारे में, तो वह है आपका अभिधम पिटक। ये तीनों जो है दोस्तों वह त्रिपिटक का भाग हैं, 3 भाग हैं। तो याद रखना है कि बौद्ध धर्म के सबसे प्रमुख ग्रंथ जिसका नाम है त्रिपिटक। इसके बारे में कुछ जानने का प्रयास करें दोस्तों, हमारे पास कुछ मैंने क्वेश्चन नोट डाउन किया है, आप जितना अभी तक पढ़े आपने उसे याद रखो। इनका ज्ञान प्राप्ति का स्थान कहाँ है? इनकी ज्ञान प्राप्ति कब हुई? देखो बीच-बीच में आपको क्वेश्चन भी मैं लेते चल रहा हूँ। इन्हें ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। बोध गया कहाँ है? बिहार में, बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनका प्रथम उपदेश आपको पता है दोस्तों सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पड़ता है? वाराणसी। वाराणसी कहाँ है? यूपी में, याद रखना यूपी में। संन्यास ग्रहण यह हुआ था इनका 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर गृह त्याग कर दिया था, है ना दोस्तों। अपना परिवार, अपना जितना भी लोग राजमहल में थे सबको घर त्याग करके, और यह 29 वर्ष की आयु में चल दिए थे ज्ञान प्राप्ति के लिए। और 35 वर्ष की आयु में यानी 6 वर्ष तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया। बोध गया पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है दोस्तों। महापरिनिवारण का स्थान, मतलब इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? याद रखना कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था। कुशीनगर कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। महापरिनिवारण इनके मृत्यु से संबंधित है, और इनकी मृत्यु हुई थी आपको कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है। इनके अनुयायियों का कुछ नाम दिया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट कुछ अनुयायी हैं, आनंद है, महाकश्यप है, उपाली है और सारिपुत्र थे। तो दोस्तों यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आके आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। बढ़ते हैं इसके अगले स्लाइड की ओर। हमारा अगला स्लाइड है दोस्तों यहाँ पर आ चुका है, इसे ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। ये तस्वीर देखिए ध्यान से दोस्तों, ये तस्वीर कौन हो सकता है एक बार आप प्लीज कमेंट करके बताना मेरे को। अगर आपने बौद्ध के बारे में थोड़ा सा भी अगर जानकारी है तो तस्वीर देख के आप मालूम कर सकते हैं कि ये तस्वीर कब की है। यानी कि जमीन में एक लेटा हुआ व्यक्ति देख रहे होंगे तलवार लिए हुए, है ना दोस्तों, और वह बुद्ध के शरण में आ चुका है। बुद्धम शरणम गच्छामि, याद है ना दोस्तों, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के शरण में आ चुका है। तो बताना है कमेंट करके दोस्तों कि यह व्यक्ति कौन हो सकता है, ठीक है। अगर आप नहीं बताएंगे तो अगले साइड में आपको मैं बताऊंगा, आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको दिख जाएगा। आइए बात करें दोस्तों, हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि बौद्ध धर्म की प्रमुख घटनाएं और स्थान। इनके कुछ प्रमुख घटनाएं हैं, इनका कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जो कि आपको जानना चाहिए कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों इनका घटनाएं याद रखना कि इनका जो घटना लुम्बिनी, लुम्बिनी याद रखना। लुम्बिनी क्या है? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। गौतम बुद्ध पूछ देगा आपसे क्या कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो लुम्बिनी में है। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? जिसे आज नेपाल में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में इसे शामिल कर लिया है, विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया। कौन? यूनेस्को। यानी कि लुम्बिनी को, जहां पर अब मैं कह सकता हूं क्या कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी। लुम्बिनी कहां पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। यूनेस्को के द्वारा भी इसे विश्व धरोहर में, वर्ल्ड हेरिटेज में इसे शामिल कर लिया है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आप याद रखना कि लुम्बिनी क्या है। दूसरा है बोध गया। बोध गया के बारे में जानते हैं कि बिहार में स्थित वह स्थान जहां उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों पूछ देगा आपसे क्या कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो याद रखना बोध गया में हुई थी। बोध गया कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। बिहार में बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे उस वृक्ष को कहा गया है तो बोधि वृक्ष कहा गया है। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, ध्यान से सुनना। अगला स्लाइड, अगला मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों सारनाथ। सारनाथ कहाँ पड़ता है? तो वाराणसी के निकट वह स्थान जहां पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इस घटनाक्रम को क्या कहा गया दोस्तों? तो याद रखना धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। वाराणसी के निकट वह स्थान जहां उन्होंने पहला उपदेश दिया था। पहला ज्ञान जब प्राप्ति हुई थी तो इन्होंने पहला उपदेश देने का काम किया था, और वह स्थान का नाम पूछता है कि कहाँ है? तो याद रखना सारनाथ। सारनाथ कहाँ पड़ता है? तो वाराणसी में पड़ता है। इस घटनाक्रम को क्या कहा गया दोस्तों? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। आइए बढ़ते हैं अगला।
यहाँ पर अगला है मेरा राजगृह। राजगृह का नाम आपने सुना होगा। यहाँ बुद्ध ने अपने प्रमुख शिष्य सारिपुत्र और मौदगल्यान को शिक्षा दी। मौदगल्यान को शिक्षा दी। यह स्थान मगध के राजा बिंबिसार की राजधानी भी रही थी। तो दोस्तों यहाँ पर राजगृह का नाम सुना, यह राजगृह। यहाँ पर बुद्ध ने अपने प्रमुख शिष्य, इनका प्रमुख शिष्य का नाम पूछ सकता है दोस्तों, याद रखना, सारिपुत्र और मौदगल्यान को शिक्षा दी थी। यह स्थान जो है वह बिंबिसार की राजधानी भी थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक है आपका श्रावस्ती, जो इनसे रिलेटेड कोई कोई जगह है जो आपको जानना चाहिए। यहाँ यानी श्रावस्ती में बुद्ध ने अपने जीवन का अधिकांश वर्ष व्यतीत किए। कभी कभी पूछ देगा आपसे क्या कि बुद्ध अपने जीवन में अधिकांश समय कहाँ व्यतीत किए। अपने जीवन में आप भी ऐसा कोई जगह होगा जहां पर आप ज्यादा रहते होंगे, है ना दोस्तों। तो वह जगह का नाम बताइए जहां पर गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत किया है। तो वह जगह है दोस्तों श्रावस्ती। वह जगह क्या है दोस्तों? श्रावस्ती। तो श्रावस्ती में इन्होंने ज्यादातर समय अपना व्यतीत किया है। और सबसे पूछ सकता है दोस्तों कि इन्होंने अनगिनत उपदेश दिए, मतलब यहाँ पर कई सारे उपदेश दिए हैं। आपको पता होगा जो व्यक्ति जहाँ रहता है वहां पर लोगों को वह ज्यादा शिक्षित करेगा, लोगों को ज्यादा सिखाएगा और उसको आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। दोस्तों वह जगह क्या है? आपका श्रावस्ती। कभी कभी यहाँ पूछ देगा आपसे क्या कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए हैं? तो वह जगह है दोस्तों श्रावस्ती। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए हैं? तो वह जगह है दोस्तों, आप याद रखना, सारनाथ। पहला उपदेश सारनाथ में और ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दी है। यहाँ जेतवन और बिहार में उन्होंने वर्षावास किया है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना ये चीजें। चलिए मैं बढ़ता हूं इसके अगले स्लाइड की ओर। अगला से देखो, अभी जैसे मैंने बताया था कि ये जो व्यक्ति जो तलवार लिए, हथियार लिए उनके शरण में आ गया था, उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो याद रखना दोस्तों, अंगुलीमाल डाकू। आपने बचपन में कई सारे ऐसे कहानियां सुनी होंगी आपने, कि अंगुलीमाल डाकू, अंगुलीमाल डाकू का नाम आपने सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना होगा तो मैं दोस्तों कभी किसी वीडियो में आपको इनके बारे में कुछ कहानी सुनाऊंगा, अंगुलीमाल डाकू के बारे में, है ना दोस्तों। जो कि इनके डर से पूरे गांव इलाका पर डरता था, लेकिन वो भी एक समय बुद्ध के शरण में आ चुके थे। तो बुद्धम शरणम गच्छामि का क्या असर होता है दोस्तों, कभी आपको मौका मिला तो मैं आपको कहानी के माध्यम से समझाने का पूरी प्रयास करूंगा दोस्तों। आइए बात करते हैं इनके कुछ संगति हुई बौद्ध धर्म से, प्रमुख कुछ संगति। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभी लाइट आया था। हाँ हो गया विक्की, हो गया टुन टुन, लाइट आ गया लगता है। ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे क्या, नहीं छोड़ रहा, फिर आ रहा, हटा गया, फिर से कीजिए इसको। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर क्या कि बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ संगतियां आपको दी गई हैं, कुछ समारोह, संगति मतलब कुछ समारोह, इनके कुछ कुछ मीटिंग्स हुआ, कुछ कुछ संगति हुई है, जिनको लेकर कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। कि पूछ देगा कभी कभी एग्जाम में कि बौद्ध धर्म का या गौतम बुद्ध का प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, द्वितीय कहाँ हुई थी। तो 4 संगति हुई थी। इन चारों के बारे में आपको जानने का प्रयास, हाँ हो गया, छोड़ दो। ये 4 संगति यानी 4 समारोह कभी कभी एग्जाम में, कभी कभी क्या कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों यहाँ पर क्या कि गौतम बुद्ध की जो समारोह यानी संगति जो हुई थी वह कहाँ कहाँ हुई थी और कब कब हुई थी। तो बौद्ध यानी प्रथम बौद्ध संगति, मैं कह सकता दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति यह जब हुई थी दोस्तों, तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, मतलब क्या कि जब इनकी मृत्यु हो चुकी थी, जब इनकी देहांत हो चुकी थी, तो देहांत के बाद 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में हुई थी। यानी कि पहला इनका प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? कभी कभी एग्जाम में ये पूछता है, इनकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी, जिसे बुद्ध के उपदेश को संकलित किया गया है, जिसमें बुद्ध के उपदेश को संकलित किया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बस इतना याद रखो कि प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी में हुई थी। यह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ यह इंपॉर्टेंट है कि यह कहाँ हुई थी। तो राजगृह में पहली बौद्ध संगति हुई थी, यानी पहला समारोह इनका राजगृह में रखा गया था। इसकी अध्यक्षता कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध संगति जो कि राजगृह में हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी?
तो याद रखना दोस्तों, महाकश्यप ने की थी। महाकश्यप कब हुई थी? 483 में ईस्वी में हुई थी। इनके देहांत, इनकी मृत्यु के बाद, महापरिनिर्वाण के बाद। आइए बात करते हैं हम लोग टू, यानी कि इनका द्वितीय बौद्ध संगति कहां हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों यह वैशाली में, लगभग 100 वर्ष बाद। याद रखना दोस्तों, लगभग 100 वर्ष बाद हुई, जिसमें सन्यासियों के बीच अनुशासन और विषय का समाधान किया गया। तो बस इतना याद रखो कि द्वितीय बौद्ध संगति कहां हुई थी? वैशाली में। कभी कभी पूछता दोस्तों, इसका शासक पूछता है, याद रखना अशोक। यहां पर याद रखना शॉर्ट में क अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। कभी कभी पूछता है क्या किसके शासन काल में हुई थी? तो याद रखना यहाँ पर यह पहला जो हुआ था अजातशत्रु, अजातशत्रु, अजातशत्रु। द्वितीय जो हुआ था दोस्तों अजातशत्रु कालाशोक, द्वितीय हुआ था कालाशोक के काल में, कालाशोक के काल में। तृतीय हुआ था दोस्तों अशोक के काल में, यह हुआ था अशोक, अशोक काल में हुआ था। और चौथा हुआ था कनिष्क। आप यहां पर देख ही पा रहे हो कनिष्क लिखा हुआ, ठीक है दोस्तों, यह हुआ था कनिष्क। कनिष्क कुंडल वन में हुआ था। कुंडल वन मैंने यहाँ पर नोट डाउन अलग से करवाया है, कुंडल वन में हुआ था। कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। तो मेरे प्यारे साथी याद रखना कि 4 संगति हुआ था। पहला आपका हुआ है राजगिरी में, अजातशत्रु के काल में, अजातशत्रु के काल में हुआ है ये। दूसरा हुआ है वैशाली में, कालाशोक के काल में हुआ है। तीसरा हुआ सम्राट अशोक के शासनकाल में, यह कहां हुआ है? पाटलिपुत्र में हुआ है। तीसरा पाटलिपुत्र में है ना दोस्तों। और यह अशोक के काल में हुआ। तीसरा बौद्ध संगति अशोक काल में हुआ। चौथा बौद्ध संगति कुषाण शासक कनिष्क के शासन काल में हुआ है, कुंडल वन। कहां पर दोस्तों? यह पड़ता है कश्मीर में पड़ता है। तो आपको याद रखना दोस्तों यहाँ पर क्या कि प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वह राजगिरी में हुई थी। राजगिरी में हुई थी, महाकश्यप ने इनकी अध्यक्षता की थी। और वहां का जो शासन काल था किनके हाथ में था? तो अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? वैशाली, कहां हुई थी? वैशाली में हुई थी, 100 वर्ष बाद हुई थी। और अगर मैं बात करूं दोस्तों कि वहां का शासक कौन था उस समय, तो याद रखना कालाशोक, कालाशोक वहां का शासक था। यानी तीसरा अगर बात करें तो सम्राट अशोक के शासन काल में यह कहां हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। यह बौद्ध संगति कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और यह अशोक के काल में हुआ था। और चौथा बौद्ध संगति याद रखना कनिष्क के संरक्षण में हुआ था, कुंडल वन जगह का नाम है। और यह हुआ कहां था? कश्मीर में हुआ था। इसके बाद इसे 2 भागों में बट गया यह बौद्ध धर्म, एक महायान और दूसरा हीनयान संप्रदाय में बट चुका था। दोस्तों आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछ देगा क्या कि बौद्ध संगति के बारे में पूछेगा। पहला याद रखना राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन यानी कश्मीर। अगर पूछेगा शासक तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और चौथा हो गया कनिष्क। ये 4 चीजें आपको याद रखना। और यहां से एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। आइए बात करते हैं हम लोग बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय। जैसे कि मैंने देखा कि चौथी बौद्ध संगति में दोस्तों इन्हें बट गया था कुछ प्रमुख संप्रदाय में। तो एक था आपका हीनयान, एक था महायान और एक था ब्रजयान। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इससे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बल्कि फिर भी जानने का प्रयास करते हैं। यह बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है जिसमें अनुयायी बुद्ध को महान गुरु मानते हैं। यह संप्रदाय श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड में प्रचलित है। मतलब यह हीनयान के लोग ज्यादातर कहां मिलेंगे आपको? श्रीलंका मिलेंगे, म्यांमार मिलेंगे और थाईलैंड में मिलेंगे। एक है आपका महायान, इसमें बुद्ध को ईश्वर तुल्य माना है। मतलब क्या? बुद्ध एक ईश्वर है, एक है ना, एक ईश्वर तुल्य माना है। मतलब बुद्ध को ईश्वर माना है, भगवान माना है। महायान संप्रदाय की शिक्षाएं चीन, जापान, कोरिया और तिब्बत में प्रचलित है। मतलब कहाँ कहाँ? चीन में, जापान में, कोरिया में और तिब्बत में ये महायान संप्रदाय के लोग मिलते हैं। एक है ब्रजयान, इसमें तांत्रिक बौद्ध धर्म, इसे तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहा जाता है। मतलब जो जादू टोना का भी इसमें काम होता है, जिसका प्रचलन दोस्तों तिब्बत में है। तिब्बत कहाँ है दोस्तों? तो पता ही होगा, चीन में। तो इस प्रकार से ये उतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बट फिर भी आपको जानना चाहिए थोड़ा बहुत। आगे बात करते हैं सम्राट अशोक और बौद्ध धर्म का प्रचार। अब देखो सम्राट अशोक की बात आई है तो आप इनके बारे में अच्छे जानते ही होंगे, ठीक है दोस्तों। तो सम्राट अशोक
और बौद्ध धर्म का प्रचार अशोक के बारे में अगर बात करें हम दोस्तों, तो सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध, आपको पता होगा दोस्तों, कलिंग युद्ध इतना घमासान युद्ध हुआ था, उसके बाद कई सारे नरसंहार हुआ था, कितने लोग मारे गए थे उसमें, बेगुनाह लोग मारे गए, बेकसूर लोग मारे गए। तो उससे यह प्रभावित होकर, है ना दोस्तों, कई सारे यह अपना डिसीजन लिए थे। याद रखना दोस्तों कि अशोक मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और इसे प्रचार के लिए अपने उनके कार्य किए, इसके प्रचार के लिए उन्होंने कार्य किए। मतलब क्या कि दोस्तों यह कह रहा है कि देखो, कलिंग युद्ध के बाद जब इन्होंने पता चला कि कलिंग युद्ध के बाद कई सारे बेकसूर लोग, बेगुनाह लोग मारे गए, है ना, नरों की हत्या हुई है, जीव हत्या हुई है, उससे काफी इनका दिल दहल चुका था। और उसके बाद फिर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और नरसंहार के बाद दोस्तों, कलिंग युद्ध जो था एक नरसंहार युद्ध था दोस्तों, उसमें कई सारे लोग मारे गए थे और इन्होंने उस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था अशोक ने। धर्म प्रचारक के रूप में दोस्तों अशोक ने अपने पुत्र, जब इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया तो अशोक ने अपने पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। कभी कभी यहां पूछता दोस्तों कि अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, उनका नाम क्या है? तो याद रखना, महेंद्र और संघमित्रा। ये कभी कभी पूछ सकता है आपसे क्या कि सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां भेजा था? याद रखना दोस्तों, श्रीलंका में भेजा था। श्रीलंका में अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने भेजा था। तो यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। अशोक के शिलालेख के बारे में समझते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को जनता तक पहुंचाने के लिए उनके शिलालेखों में धम्म नीति का प्रचार किया। मतलब यह उतना इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं दोस्तों कि अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को जनता तक पहुंचाने के लिए, मतलब देखो बौद्ध धर्म क्या है नहीं है, इन्होंने अपनाया, इन्होंने समझा, अब उसके प्रचार करने के लिए अपने शिलालेखों में धम्म नीति अपनाई थी। याद रखना, किस नीति अपनाई थी दोस्तों? तो धम्म नीति अपनाई थी, मतलब उपदेश देना इन्होंने शुरुआत कर दिया था। तो दोस्तों यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होने चाहिए। देखिए कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों मैंने कुछ नोट डाउन किया है, उससे आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तिथियां और घटनाएं कुछ इस प्रकार से हैं कि 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ कहाँ हुआ दोस्तों? तो लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है, ठीक है। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग कर संन्यास ग्रहण किया। कभी कभी पूछता आपसे क्या कि इन्होंने कितने वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग दिया था? तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग दिया था। और 6 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद इन्होंने 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? 35 वर्ष की आयु में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? तो बिहार में। बिहार में एक जगह जिसका नाम है बोध गया। बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, उस वृक्ष को कहा गया दोस्तों बोधि वृक्ष, उस वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। 483 ईस्वी पूर्व में, 483 ईस्वी पूर्व में इनका देहांत हो जाता है, इनका मृत्यु हो जाती है। उस घटनाक्रम को क्या कहा गया इतिहास में? तो महापरिनिवारण कहा गया। महापरिनिवारण, जो कि कहां हुआ दोस्तों? तो कुशीनगर में हुआ। याद रखना दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार रिपीट करता है ये सब एग्जाम में क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध संगति कहां हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी में हुई थी। याद रखना, प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में। अगर पूछेगा चतुर्थ कहां हुई थी? तो कुषाण राजा कनिष्क के समय कश्मीर में हुई थी। कश्मीर में एक जगह है जिसका नाम है कुंडल वन। कुंडल वन, याद रखना। तो प्रथम और चतुर्थ बहुत बार एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, इसलिए मैं आपको यहाँ नोट कर लिया हूँ। प्रथम हुई थी राजगिरी में, यह अजात शत्रु के काल में हुई थी। अजात शत्रु के काल में हुई थी, राजगिरी में हुई थी, ठीक है दोस्तों। अगर मैं द्वितीय की बात करूं, सेकंड कहां हुई थी, ठीक है, तो यह हुई थी वैशाली में हुई थी। वैशाली में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? तो याद रखना, कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। अगर मैं थर्ड की बात करूं दोस्तों, तो यह कहां हुई थी? तो यह हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र में हुई थी। और दोस्तों याद रखना कि यह पाटलिपुत्र में किसके शासनकाल में हुआ था? याद रखना, अशोक के शासनकाल में हुआ था। अशोक के शासनकाल में हुआ था। मैंने बताया कि फर्स्ट हुआ था राजगिरी में अजातशत्रु के काल में, द्वितीय कहां हुआ था? वैशाली में कालाशोक के काल में, और थर्ड हुआ था पाटलिपुत्र यानी कि अशोक काल में, और चौथा हुआ था
यह कश्मीर में, कश्मीर के एक जगह का नाम है कुंडलवन, उसमें हुआ था इनका चौथा संगति हुई थी, चतुर्थ संगति हुई थी। वहां का राजा का नाम था कनिष्क, नाम था, कुषाण राजा थे। तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं हो रही थी दोस्तों। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक ऑफर आपके सामने विजिबल होगा दोस्तों। यह मैथ्स और एक कंबाइंड बैच, जो भी हमारे छात्र जो रांची के आसपास में रह रहे होंगे और वे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, तो मैं बता दोस्तों कि ये हमारा एड्रेस है जहां पर हमारा ऑफलाइन क्लासेस चलता है। आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और विशेष जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। ये फिलहाल अभी ऑफर चल रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं हम लोग, देखते हैं इसके अगला स्लाइड में हम लोग यह समझने का प्रयास करते हैं। बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण प्रतीक, बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रतीक है, कुछ सिंबल हैं जिन्हें आपको याद रखना चाहिए। मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था कि देखो, इस वीडियो के बाद आपको अलग से कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इस वीडियो को शुरू से अगर अंत तक देखेंगे दोस्तों, तो यह नो डाउट मोर देन सफिशिएंट कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है इस वीडियो में। और साथ ही साथ में दोस्तों, इस वीडियो के बाद मैं लास्ट में कुछ प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं, जो कि एमसीक्यू रूप में आपको अवेलेबल होगा। तो उसे आप जरूर ट्राई करना, खुद से बनाने का जरूर प्रयास करना। क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? क्या आप सभी बच्चे मेरे आवाज को सुन पा रहे हैं या नहीं? बिल्कुल, मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों आप मेरी आवाज को सुन पा रहे होंगे और अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आइए बात करें दोस्तों, यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं धर्म चक्र। ये एक सिंबल है, धर्म चक्र। यह क्या है? यह बौद्ध धर्म का एक प्रतीक है जिसमें 8 तिलियां अष्टांगिक मार्ग को दर्शाती हैं। यह प्रतीक धर्म के निरंतर प्रवाह को भी बताता है दोस्तों। तो याद रखना कि धर्म चक्र मतलब क्या होता है दोस्तों। तो यह बौद्ध धर्म का प्रतीक है, एक सिंबल है जिसमें 8 तिलियां अष्टांगिक मार्ग को दर्शाती हैं। यह प्रतीक धर्म के निरंतर प्रवाह को भी बताता है। तो यहां तक किसी प्रकार की आपको नहीं सूझ होना चाहिए। एक है बोधि वृक्ष, जैसे मैंने पहले बताया कि बोधि वृक्ष जिसे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध यानी कि वह वृक्ष जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिस पौधे के, जिस पेड़ के नीचे, उस पेड़ का नाम क्या है दोस्तों? बोधि वृक्ष है। उस वृक्ष का नाम बुद्ध वृक्ष रखा गया है, इसे बोधि वृक्ष कहा गया है। इस यह ज्ञान और आत्मबोध का प्रतीक है। यानी बोधि वृक्ष क्या है दोस्तों? तो ज्ञान और आत्मबोध का प्रतीक है, सिंबल है। एक है कमल का फूल, यह क्या है? तो यह कमल का फूल क्या है? शुद्धता और पुनर्जन्म का प्रतीक है। गौतम बुद्ध से संबंधित पूछ सकता है आपसे क्या कि कमल का फूल इनका सिंबल किस रूप में माना गया है? तो शुद्धता और पुनर्जन्म का प्रतीक है। गौतम बुद्ध ने यह सांसारिक माया के बीच आत्मा की शुद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक है आपका अष्टमंगल। अष्टमंगल बौद्ध धर्म के 8 शुभ प्रतीक है। धर्म चक्र, शंख, कमल, पराशर, मछली, कलश, छत्र और अंतहीन गांठ। दोस्तों यह अष्टमंगल में रखा गया है। तो बौद्ध धर्म के 8 शुभ प्रतीक, जिसको हम लोग अष्टमंगल कहते हैं, उसका नाम क्या क्या है? धर्म चक्र है, शंख है, कमल है, पराशर जिसको ध्वज, मछली, कलश, छत्र और अंतहीन गांठ। यह अष्टमंगल में आपको रखा गया है। तो यह कुछ सिंबल आपने देखा, मुझे पूरा उम्मीद है कि यहां तक आपने समझ चुका होगा। बौद्ध धर्म के ग्रंथ के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं दोस्तों, लेकिन मैं फिर भी एक बार रिपीट कर दोस्तों कि बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ का नाम है त्रिपिटक। इसे 3 भाग में डिवाइड किया गया है। विनय पिटक जिसमें नियम कानून को रखा गया दोस्तों, सूत पिटक इसमें इन्हें उपदेश को रखा है, और एक अभिधम पिटक है जिसमें इन्होंने कुछ गूढ़ विषय पर, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, ज्ञान दर्शन के बारे में कुछ यहाँ पर बात समझाने का प्रयास किया है। तो त्रिपिटक याद रखना जनरली कि बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? तो त्रिपिटक है। आगे दोस्तों हम लोग परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको फिर से मैं सामने रिपीट करवा रहा हूं। मैं इतना बार इसको यूज कर रहा हूं ताकि आपको लास्ट तक, आपको इस वीडियो देखते देखते तक आपको सारा चीजें याद हो जाए। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या कि बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। एक बार रिपीट कर लो, लुम्बिनी कहां पड़ता है दोस्तों? नेपाल में पड़ता है। ठीक है जी दोस्तों। ज्ञान प्राप्ति का स्थान कहां था? मैंने शुरुआत में बोला बोध गया में। मैं इतना बार एक ही चीज को यूज कर रहा हूं, बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। बिहार में पड़ता है। ज्ञान प्राप्ति इनका कहां हुआ था? बोध गया बिहार में, पीपल वृक्ष के नीचे। उस वृक्ष को क्या कहा गया? तो बोधि वृक्ष कहा गया। पहला उपदेश कहां दिया इन्होंने? तो पहला उपदेश दिया सारनाथी में, सारनाथ में। सारनाथी कहां पड़ता है? वाराणसी में। वाराणसी कहां पड़ता है? यूपी में पड़ता है। योगी राज्य है ना, योगी राज्य। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? इनका मृत्यु कहां हुआ था? कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर कहां पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। ठीक है,
त्रिपिटक के कितने भाग हैं? 3 पिटक हैं, 3 भाग हैं इसमें, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक। ये 3 पिटक आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों अभी तक आपने जो भी देखा, ये सारे के सारे चीज दोस्तों यहाँ पर कंटेंट ग्रुप में हमारे पास अवेलेबल थे। अब मैं बात करने वाला हूँ कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों जो भी आपने अभी तक पढ़ा उसका आप एग्जाम में इस्तेमाल कैसे करोगे, आपको कितना याद हो पा रहा, नहीं याद हो पा रहा, अभी तक कितना आपने याद किया। मैं इसी के बाद दोस्तों इस स्लाइड के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन लेके आ रहा हूं और यहाँ पर बारीकी से एक एक क्वेश्चन को आप टिक करते हुए मन में टिक करो, कॉपी में टिक करो, है ना दोस्तों। आप जरूर बताना कि लास्ट में आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी क्वेश्चन को आप ठीक कर पा रहे होंगे, लेकिन आप कमेंट में जरूर बताना कि आप कितना क्वेश्चन को ठीक कर पाए जो भी मैंने क्वेश्चन अभी तक बताया दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे यह कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं और 4 ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनी और एक है कुशीनगर। मैंने अभी तुरंत बताया था कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, तो मैं ज्यादा समय यहां पर वेस्ट नहीं करूंगा। यह इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में जन्म हुआ था। याद रखना दोस्तों, लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहां पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है। तो मेरे प्यारे साथियों इसका सही जवाब होगा लुम्बिनी इज द राइट आंसर। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? मैं आपको शुरुआत में ही एक एक चीज को समझा चुका हूं और बताने के बाद, आपको पढ़ाने के बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप उसका जवाब दीजिए कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन में है सुशोधन, सिद्धार्थ, सरनाथ और अनिरुद्ध। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर सही जवाब होगा आपका सुशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या? ऑप्शन है महाप्रजापति, माया देवी, यशोधरा, एक है रूपा देवी। दोस्तों बिना लेट किए हुए आपको जवाब देना चाहिए। इसका सही जवाब होगा माया देवी इज द राइट आंसर। माया देवी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण किया था? मतलब ये कितने वर्ष के थे कि उन्हें घर बार अपना छोड़ दिया था, अपना परिवार छोड़कर वे निकल चुके थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब दे चुके होंगे अभी तक 29 वर्ष की आयु में ये अपना घर बार छोड़ दिए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको बता चुका अभी, अब जस्ट आपको गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? ऑप्शन है दोस्तों यहां पर सारनाथ, लुम्बिनी, राजगिरी और बोध गया। मतलब गौतम बुद्ध जब 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए थे तो उन्हें 6 वर्ष कठोर तपस्या के बाद एक वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस वृक्ष को हम लोग पीपल वृक्ष कहते हैं उसे हम लोग प्रतीक के रूप में बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं, राइट। तो वह जगह कहाँ था? तो याद रखना दोस्तों, वह जगह था आपका बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कोई समस्या किसी बच्चे को हो रही है क्या यहाँ तक? बोधि वृक्ष कहाँ स्थित है? बोधि वृक्ष कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखो ध्यान से, कुशीनगर, सारनाथ, लुम्बिनी और एक है बोध गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों बोधि वृक्ष कहाँ स्थित है? तो बोध गया में। अभी जस्ट मैंने बताया कि बोध गया में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश कहां पर हुआ था? यानी कहां पर उन्होंने प्रथम बार उपदेश दिया था? याद रखना 29 वर्ष में यह घर छोड़े, 35 वर्ष में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद इन्होंने पहला उपदेश कहां दिया था? तो सारनाथ में दिया था पहला उपदेश। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहां पड़ता है? तो वाराणसी में पड़ता है। वाराणसी में पड़ता है। वाराणसी यानी कि यूपी में। और अगर पूछेगा ज्यादा उपदेश कहां दिए थे, तब याद रखना दोस्तों आपको श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। एक बात करते हैं, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? कुशीनगर, सारनाथ, लुम्बिनी और वैशाली। कुशीनगर, सारनाथ, लुम्बिनी और वैशाली। तो दोस्तों यहां पर इसका सही जवाब होगा कुशीनगर इज द राइट आंसर। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था, इनका मृत्यु हुआ था। कुशीनगर कहां पड़ता है दोस्तों? तो यह यूपी में ही पड़ता है। यूपी में ही पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा,
बौद्ध धर्म के 3 रत्न क्या कहलाते हैं? बौद्ध धर्म के 3 रत्न क्या कहलाते हैं? बौद्ध धर्म के 3 रत्न क्या कहलाते हैं? आपको बताना है दोस्तों, कमेंट करके फटाफट बताइए। बौद्ध धर्म के 3 रत्न क्या कहलाते हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। धर्म, सत्य, संघ। संघ, विनय, शुद्ध और ज्ञान, मोक्ष, ध्यान। तो मेरे प्यारे अग्निवीरों, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसका सही जवाब होगा बुद्ध, धम्म और संघ इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं, 4 आर्य सत्य किससे संबंधित है? तो आपको मैंने बताया था 4 सत्य आपको पता है दोस्तों, भगवान शिव, गौतम बुद्ध, महावीर और श्री कृष्ण। तो यहां पर सही आंसर होगा, है ना दोस्तों, वह है आपका क्या, गौतम बुद्ध से संबंधित है। 4 सत्य में इन्होंने क्या देखा था, आपको पता होगा दोस्तों, मैंने जस्ट बताया था कि 4 सत्य में आर्य सत्य इन्होंने देखा था, एक गरीब व्यक्ति को देखा था, है ना। अभी जस्ट मैंने आपको, जस्ट ए सेकंड, यहाँ पर आपको मैंने समझाया था, ये सब चीजें मैं आपको समझा चुका हूं और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस चीज को समझे होंगे, है ना। हाँ, ये सब चीजें आपको काम का चीज है और ये सब चीज अगर याद रहेगा दोस्तों तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल देखो यहाँ पर लिखा, शुरुआत में मैंने बताया था कि 4 सत्य क्या क्या, है ना दोस्तों। 4 आर्य सत्य, यह दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपद। ठीक है, ये 4 आपको आर्य सत्य बताए गए हैं। कोई समस्या किसी बच्चों को यहां तक नहीं होनी चाहिए ना। और आपको पता होगा कि 4 महान दृश्य इन्होंने देखा था। अगर पूछेगा कोई दृश्य देखा था तो याद रखना, एक बोधि वृक्ष, सॉरी, एक वृद्ध व्यक्ति, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था इन्होंने, एक रोगी को देखा था, एक मृत व्यक्ति को देखा था और एक सन्यासी को देखा था। 4 दृश्य इन्होंने देखा, जिसके बाद इन्हें एहसास हुआ कि दुख, तकलीफ, कष्ट क्या होता है। तो ये सब चीजें आपको याद रखना चाहिए, यहाँ तक कोई समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। तो 4 आर्य सत्य किससे संबंधित है दोस्तों? तो गौतम बुद्ध से संबंधित है। मैं सब कुछ आपको समझा चुका हूं पिछले स्लाइड में ही। गौतम बुद्ध ने दुख का कारण क्या माना है? इनके अनुसार, गौतम बुद्ध के अनुसार दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों? यहाँ पर है मोह, तृष्णा, कर्म और अज्ञान। तो सबसे बड़ा कारण है, यहाँ पर सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों? तृष्णा। तृष्णा मतलब क्या होता है? इच्छा। आप जितना इच्छा रखेंगे उतना आप दुख में रहेंगे, इसलिए इच्छा पर विजय पाइए। आप दुख पर आप विजय पा लेंगे, इसका मतलब यही रखा गया है। अष्टांगिक मार्ग में कितने अंग है? अष्टांगिक मार्ग में कितने अंग है, यह बताना दोस्तों। अष्टांगिक मार्ग में आपको मैंने बताया था, अष्टांगिक मार्ग में 8 मार्ग हैं, 8 मार्ग हैं। ठीक है, मैं सारा चीज आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। बुद्ध के उपदेशों का संकलन कहाँ हुआ है? मतलब आपको बताना है, ऑप्शन है त्रिपिटक, वेदों, महाभारत और पुराण में। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बिना लेट किए हुए त्रिपिटक में। त्रिपिटक को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और एक अभिधम पिटक। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना। यहाँ पर त्रिपिटक में शामिल भाग कौन कौन है? त्रिपिटक में कौन कौन भाग हैं? तो मैंने शुरुआत में बताया, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। फर्स्ट आंसर इज राइट आंसर। अशोक के पुत्र ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया, उनके पुत्र का नाम क्या है? यहाँ लिखा हुआ, अशोक ने किस पुत्र को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार किया? तो याद रखना दोस्तों, इनका नाम है महेंद्र। महेंद्र। और पुत्री का नाम क्या है? तो संघमित्रा। अपने पुत्र अपने पुत्र का, जिनका नाम है महेंद्र, और पुत्री जिनका नाम है संघमित्रा को उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए उन्होंने श्रीलंका में भेजा था। बौद्ध धर्म की दूसरी संगति कहाँ हुई थी? तो अब याद रखो कि पहला हुई थी कहाँ? राजगिरी, दूसरा वैशाली। दूसरा वैशाली में, यहाँ लगाओ वैशाली। पहला हुआ था राजगिरी में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था आपका पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ था कुंडल में। याद रखना, पहला हुआ था अजात शत्रु के काल में, अजात शत्रु के काल में हुआ था, अजात शत्रु। इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अजात शत्रु के काल में हुआ था। दूसरा हुआ था कालाशोक, कालाशोक काल में हुआ था। तीसरा हुआ था आपका अशोक के काल में, अशोक, अशोक काल में हुआ था। और चौथा हुआ था दोस्तों, यह कहां पर, चौथा हुआ था आपका कनिष्क काल में, कुषाण शासक था कनिष्क, कनिष्क के काल में हुआ था, कनिष्क काल में हुआ था। तो याद रखना, पहला हुआ था राजगिरी,
राजगिरी, इधर लिखा हुआ राजगिरी पहला, दूसरा वैशाली और तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा हो गया कुंडलवन यानी कश्मीर। कुंडलवन याद रखना, कोई जगह पूछेगा तो याद रखना कुंडलवन। कुंडलवन, कुंडलवन में इनका हुआ था, कुंडलवन। मैं एक एक चीज को नोट करते हुए आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों। चौथा हुआ था कुंडलवन, जो कि कनिष्क के द्वारा कनिष्क शासक थे वहां पर, और यह कहां पड़ता है दोस्तों, तो कश्मीर में पड़ता है। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था, महाकश्यप। मारो मोहर लगाओ ठप्पा और आगे बढ़ो, कोई समस्या किसी प्रकार की यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं, महाकश्यप के द्वारा यह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, यहां तक कोई समस्या किसी बच्चे को है क्या? किस बौद्ध सम्राट ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार किया था? किस बौद्ध सम्राट ने, किस बौद्ध सम्राट ने? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और कनिष्क। इसका सही जवाब होगा दोस्तों अशोक। अशोक ने ही तो अपना बेटा, जिनका नाम था क्या, जिनका बेटा का नाम था महेंद्र और एक पुत्री का नाम था संघमित्रा, को भेज दिया था श्रीलंका प्रचार करने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख विचार क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। पहला ऑप्शन है कर्म सिद्धांत, परमात्मा सिद्धांत, निर्वाण सिद्धांत और एक है बोधिसत्व सिद्धांत। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बोधिसत्व सिद्धांत इज राइट आंसर। गौतम बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था? किस वंश में हुआ था? इसका आंसर याद रखना, शाक्य वंश में हुआ था। शाक्य ऑप्शन में है ना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, शाक्य वंश में इनका हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने किस राज्य के राजा को धर्म का उपदेश दिया था? गौतम बुद्ध ने किस राज्य के राजा को धर्म का उपदेश दिया था? तो वह कौन सा राज था दोस्तों? तो मगध, मगध के राजा को उपदेश दिया था, मगध को राजा को उपदेश दिया था। यह आपका सही आंसर बनेगा। गौतम बुद्ध यानी कि हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई है? त्रिपिटक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत, पाली, हिंदी और प्राकृत। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर इनकी भाषा रखी गई है, पाली भाषा में लिखी गई है, यानी कि त्रिपिटक जो है पाली भाषा में लिखी गई है। जो चीजें आपको स्लाइड में नहीं बताई गई है, कुछ चीजें आपको मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में समझाने का प्रयास करता हूँ, बताते चल रहा हूँ। महापरिनिवारण का अर्थ क्या है? महापरिनिवारण का अर्थ क्या है दोस्तों? यहाँ पर आपको मैंने कई बार बता चुका हूं कि बुद्ध का मृत्यु के बाद का निवारण, ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अष्टांगिक मार्ग का अंतिम अंग कौन सा है? अंतिम अंग कौन सा है? अष्टांगिक मार्ग में आपने शुरुआत में देखा कि सही दृष्टि होनी चाहिए, सही कर्म होना चाहिए, सही वाणी होनी चाहिए। तो अंतिम अंग क्या इन्होंने बताया? तो सम्यक समाधि। समाधि मतलब क्या? मेडिटेशन, आपको ध्यान आपको रखना पड़ेगा, है ना दोस्तों। ध्यान मतलब कभी ईश्वर को भी आप ध्यान कर लो, है ना, कभी मेडिटेशन कर लो, कुछ सोच लो, मेडिटेशन आपको जरूर रखा जाएगा दोस्तों। तो अष्टांगिक मार्ग का अंतिम अंग इन्होंने क्या बताया दोस्तों? तो समाधि रखा है। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे बात करते हैं दोस्तों, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किस में है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह दोस्तों आपको पता दोस्तों, यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपको सही होगा। अगर जो बच्चे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेगा, उसके बाद ये रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, वो खटाखट टिक मारेगा और आगे बढ़ेगा। तो त्रिपिटक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 25। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किसमें रखा गया दोस्तों? त्रिपिटक इज द राइट आंसर। त्रिपिटक विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 25। ओके, लेट्स बिगिन द क्वेश्चन नंबर 26। बुद्ध ने अपने उपदेशों में किस प्रकार के मार्ग को अपनाने की सलाह दी थी? बुद्ध ने अपने उपदेशों में किस प्रकार के मार्ग को अपनाने की सलाह दी थी? ऑप्शन है दोस्तों, कठिन मार्ग, मध्यम मार्ग, सरल मार्ग और एक है उच्च मार्ग। बताइए फटाफट। तो यहां पर आपको बताया गया था मध्यम मार्ग को अपनाने का रास्ता बताया, मध्यम मार्ग को अपनाने का सलाह दी गई है। अगला चुका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर विजिबल होगा। बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ क्या है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि धर्म चक्र परिवर्तन जब बौद्ध गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, यह कहां दिया था? सारनाथ में। उस घटनाक्रम को ही कहा गया दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, यानी कि हम कह सकते हैं पहला उपदेश आपका जहां है वह आपका सही आंसर बनेगा, फर्स्ट यानी कि पहला उपदेश। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28।
बौद्ध धर्म के अनुसार संघ का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 को ध्यान से देखो, समझो एक बार। बौद्ध धर्म के अनुसार संघ का अर्थ क्या है? ऑप्शन है दोस्तों, धर्म का प्रतीक, भिक्षुओं का समूह, धर्म का प्रचारक और एक है ज्ञान का स्रोत। चार ऑप्शन आपके सामने विजिबल होंगे और आपको इसमें से कोई एक आंसर, सही आंसर ग्रुप में आपको जवाब देना है दोस्तों। बताइए फटाफट कमेंट कीजिए आंसर दोस्तों। बौद्ध धर्म के अनुसार संघ का अर्थ दोस्तों क्या? तो भिक्षुओं का समूह, भिक्षुओं के समूह को ही कहा गया दोस्तों, तो संघ कहा गया है। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार अहिंसा का अर्थ क्या है? बुद्ध की शिक्षा के अनुसार अहिंसा का अर्थ क्या है? अहिंसा का अर्थ क्या है दोस्तों? तो सिंपल सा चीज है, सत्य बोलना ऑप्शन ए में है, किसी वाणी को नुकसान न पहुंचाना, किसी प्राणी को नुकसान न पहुंचाना, ध्यान लगाना और दूसरों की सेवा करना। दोस्तों अहिंसा का अर्थ यहां पर यह बोला गया है, किसी भी प्राणी को नुकसान न पहुंचाना, मतलब किसी भी जीव को हत्या नहीं करना, अहिंसा का अर्थ दर्शाया गया है। यानी किसी प्राणी को नुकसान नहीं होना चाहिए आपकी वजह से, है ना दोस्तों। तो ये इन्हें अहिंसा का अर्थ बताया है इनमें। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका हो, क्वेश्चन नंबर 30। बुद्ध के द्वारा प्रचलित 4 आर्य सत्य में पहला सत्य क्या है? पहला सत्य क्या है दोस्तों? तो आपको पहले बताया है कि जीवन जो है जीवन नहीं, संसार दुखों से भरा पड़ा है। यानी फर्स्ट में इन्होंने दुख के बारे में ही कहा है कि 4 आर्य सत्य में इन्होंने बताया है कि जीवन जो है दोस्तों दुखों से भरा पड़ा है, संसार दुखों से भरा है, यह इन्होंने फर्स्ट में रखा है। कौन सा देश बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा अनुयायी है? बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा अनुयायी है, मतलब कौन सा ऐसा देश है जो बौद्ध धर्म को ज्यादा अपनाया है, ज्यादा मानते हैं, वहां पर ज्यादा फॉलोअर्स हैं? तो वह है फर्स्ट ऑप्शन है भारत, चीन। पहला है भारत, दूसरा में चीन, तीसरा में श्रीलंका और चौथा में जापान। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि किस देश में बौद्ध धर्म के लोग ज्यादा देखे जाते हैं, ज्यादा मिलते हैं, उनकी अनुयायी ज्यादा है। तो वह है दोस्तों आपको चीन। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा अनुयायी कौन है दोस्तों? तो चीन है। यहां पर आपको याद रखना दोस्तों, चीन। क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही दोस्तों? चीन में लोग बौद्ध धर्म को ज्यादा अपनाए हैं। किसे बोधित्सव कहा जाता है? बोधि उत्सव कहा जाता है या बोधित्सव कहा जाता है? क्या ऑप्शन ए में कहा गया है जो धर्म ग्रंथ को, वक्त को, वह जो बुद्धत्व प्राप्त करने के मार्ग पर है, या एक संप्रदाय को? तो बोधिसत्व जो दोस्तों याद रखना कि वह जो बुद्धत्व प्राप्त करने के मार्ग पर है उसे कहा गया, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पर याद रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। महायान और हीनयान का विभाजन किस संगति में हुआ? मतलब याद रखना दोस्तों कि महायान और हीनयान यह कब बटे थे, किस संगति में बटे थे, किस समारोह में बटे थे? तो याद रखना चतुर्थ संगति में बटे थे। चतुर्थ संगति यानी कि यह जब हुआ था कुंडलवन, यानी कि कुंडलवन कहा? तो कश्मीर में जब हुआ था, कश्मीर में जब हुआ था कनिष्क के काल में, कनिष्क के काल में हुआ था, तब यहाँ पर बट चुके थे। महायान और हीनयान संप्रदाय में यह बट चुके थे। किस बौद्ध राजा ने अभिधम पिटक का अध्ययन किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। किस बौद्ध राजा ने अभिधम पिटक का अध्ययन किया? ऑप्शन में दोस्तों अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन और एक बिंबिसार। चार ऑप्शन आपके सामने विजिबल होंगे। तो यहां पर सही जवाब होगा दोस्तों कनिष्क। कनिष्क इज राइट आंसर। कई सारे बच्चे इसको अशोक को टिक करेंगे लेकिन गलत हो जाएगा, गलत मत करना। कनिष्क यहां पर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। किसने बुद्ध की मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया था? किसने बुद्ध की मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया था? तो पहली बौद्ध संगति दोस्तों याद होगा आपको, पहली बौद्ध संगति पता होगा दोस्तों। एक्चुअली में महाकश्यप जो है दोस्तों, इन्होंने अध्यक्षता किया था। अध्यक्षता मतलब ये प्रेसिडेंट थे, लेकिन यह किसके शासन काल में हुआ था? तो याद रखना अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। ठीक है दोस्तों।
तो किसने बुद्ध की मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया था? तो यह अजात शत्रु के काल में हुआ था, लेकिन किसने किया था? यह आधिष्ठता किसने की थी? याद रखना, महाकश्यप ने किया था। महाकश्यप, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बौद्ध धर्म के अनुसार सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या है? क्वेश्चन 36। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का मतलब होता है दोस्तों क्या? सत्य को समझना, सत्य को समझना एक आपका सम्यक ज्ञान कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। विप्सियाना किससे संबंधित है? क्वेश्चन 37। विप्सियाना किससे संबंधित है? चार ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों यहां पर। ध्यान की एक विधि, युद्ध की एक तकनीकी, पूजा पद्धति और एक व्रत। दोस्तों यहां पर याद रखना, ध्यान की एक विधि, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। मध्यम मार्ग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मध्यम मार्ग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मध्यम मार्ग दोस्तों याद रखना, गौतम बुद्ध ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। त्रिरत्न में कौन शामिल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। त्रिरत्न में कौन शामिल है? बुद्ध, धम्म और संघ। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बुद्ध, धम्म और संघ इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 40। महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? महायान 40 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखना। महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा दोस्तों? तो ललित बिस्तर। ललित बिस्तर जो है दोस्तों, यहाँ इसका सही जवाब होगा। याद रखना, ये इसका सही जवाब होगा। ललित बिस्तर इज द राइट आंसर। ललित बिस्तर। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहां पर क्या, किस बौद्ध संप्रदाय में ध्यान पर विशेष बल दिया गया है? ध्यान पर विशेष बल दिया गया है। ध्यान, हीनयान, महायान, ब्रजयान या थेरवाद? दोस्तों ब्रजयान, ब्रजयान में ये चीजें आपको उपलब्ध है। ब्रजयान में। तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? पहला किसके काल में? अजातशत्रु। दूसरा कालाशोक। तीसरा अशोक। तो अशोक को टिक लगाइए, यहां पर आंसर हो जाएगा अशोक के शासनकाल में हुई थी। पाटलिपुत्र में हुआ था। कहां पर हुआ था? तो याद रखना, पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ था। बुद्ध का दूसरा नाम क्या है? बुद्ध का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं, मुझे पता है, आपको याद होगा। सिद्धार्थ इज राइट आंसर। सिद्धार्थ। बुद्ध के अनुसार दुखों का अंत किससे है? दुखों का अंत किससे है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दुखों का अंत किससे है? अज्ञान से, ज्ञान से, तृष्णा से या सम्यक दृष्टि से? तो दुखों का अंत दोस्तों ज्ञान से है। दुखों का अंत किससे दोस्तों? तो आपको ज्ञान से है। दुखों का अंत किससे है? ज्ञान से है। बौद्ध धर्म की तृतीय संगति किस स्थान पर हुई थी? तृतीय संगति मैंने जस्ट बताया था। पहला राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र। तीसरा आपको पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र। पहला राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर में हुआ था। याद रखना, चार संगति हुई है। सारिपुत्र कौन था? यह तो आपको मैंने बताया कि बुद्ध का प्रमुख शिष्य रहे हैं। बुद्ध का प्रमुख शिष्य मतलब मैं कह सकता हूं ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बुद्ध का प्रमुख शिष्य, बुद्ध का प्रमुख शिष्य रह चुके हैं। क्वेश्चन 47। कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म में परमात्मा की मान्यता नहीं रखता है? कौन संप्रदाय बौद्ध धर्म में परमात्मा की मान्यता नहीं रखता है? तो ये है दोस्तों, बताइए फटाफट कमेंट करके। ब्रजयान, थेरवाद, महायान और हिंदू धर्म। तो यहां पर सही जवाब होगा दोस्तों, बताइए, थेरवाद इज राइट आंसर। थेरवाद। चलिए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला दोस्तों ये है मगधा भाषा किससे किसे दर्शाती है? मगधा भाषा किसे दर्शाती है? भाषा किसे दर्शाती है? संस्कृत, पाली? जल्दी बताइए फटाफट दोस्तों कमेंट करके। तो चलिए मैं आपका यह क्वेश्चन आपके एज होमवर्क रूप में देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप इसे कमेंट कर बताना कि इसमें सही जवाब क्या आएगा। यहां पर आपको बताना दोस्तों क्या
बताइए फटाफट। मगधा भाषा किसे दर्शाती है, ये बताना है आपको। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। प्लीज रिप्लाई योर आंसर्स प्लीज, फटाफट। मगधा भाषा किसे दर्शाती है? तो दोस्तों इसका जवाब मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग अब दे चुके होंगे। तो यहाँ पर है इसका सही जवाब दोस्तों, प्राकृत। इसका जवाब होगा प्राकृत इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने शुरुआत से जो भी चीजें देखी हैं वह मैंने बौद्ध धर्म से संबंधित मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट समझाने का प्रयास किया है, और उससे उनका जितना क्वेश्चन बन सकता था मैंने पूरा कोशिश किया हूँ कि आपको सारा कुछ समझा दूं, और इस वीडियो के बाद आपको अलग से देखने पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी ना पड़े। और लास्ट में मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का मैंने एमसीक्यू भी रेडी किया था, और ये सारी चीज मैं आपको सामने में डिस्कस किया हूँ। मैं जानना चाहूंगा दोस्तों कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, आपने जो भी क्लासेस किया इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा, क्या आप इस प्रकार के और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं, क्या और भी वीडियो आप लाना चाहेंगे इसमें? अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, ठीक ठाक रहा, तो मैं प्रतिदिन इस प्रकार से वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा बना बनाकर दोस्तों। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप प्लीज लाइक करना, आपने इस चैनल को पहली बार विजिट किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और अपने दोस्तों में शेयर भी करना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को मैं फुल स्टॉप करना चाहता हूँ, और मिलता हूँ मैं फिर आपको अगले क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, और मन से पढ़ाई करते रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस। बाय बाय, टेक केयर।